क्लास 10 लेसन 4 प्रतिरक्षा व रक्त समूह में आज हम करेंगे रुधिर वर्ग का आनुवांशिक महत्व कि कॉर्ड लैंडस्टीनर ने प्रतिजन ए बी के आधार पर 4 रुधिर वर्ग बताए थे, ए बी और ओ। तो इन रुधिर वर्ग का आनुवांशिक महत्व क्या है? और इन रुधिर वर्गों में 3 तरह के युग्म विकल्पी होते हैं, IA, IB और I, जिसे हम I0 भी कहते हैं, जो पहले बताया था। और इसके आधार पर इसके 6 समूह पाए जाते हैं युग्म विकल्पी। A के अंदर 2 होता है, IA और IAI। B के अंदर भी 2 प्रकार के युग्म विकल्पी पाए जाते हैं, IB और IBI। AB के अंदर IAIB युग्म विकल्पी पाया जाता है और O के अंदर IA। इस प्रकार 6 प्रकार के युग्म विकल्पी पाए जाते हैं। तो रुधिर वर्ग का सबसे पहला महत्व ये है कि पैतृक संबंधी विवादों को हल करने में इसका उपयोग होता है। कि पैतृक संबंधी, जैसे कोई संतान है, उसके ऊपर 2 दंपति अपना दावा करें कि ये मेरी है या दूसरा कहे कि ये मेरी है, तो उस पैतृक संबंधी विवादों को हल करने में रुधिर वर्ग का महत्व है। दूसरा है सफल रक्तदान कराने में, क्योंकि अगर ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का रुधिर स्थानांतरित कर दिया तो एंटीबॉडी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप रुधिर का थक्का जमना शुरू हो जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए सफल रक्तदान के लिए रुधिर वर्ग का अत्यधिक महत्व है कि रुधिर वर्ग के आधार पर और RH कारक की जांच के आधार पर ही ग्राही और दाता में रक्त का आदान प्रदान होता है। तीसरा है नवजात शिशुओं में रुधिर लयनता, कि जो नवजात शिशु है कि RH पॉजिटिव माता हो और RH नेगेटिव हो तो उस समय की रुधिर लयनता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि अगर उन्हें 24 घंटों के अंदर रोहगम प्रतिरक्षी का इंजेक्शन नहीं दिया जाता है तो जो शिशु उत्पन्न होता है वो गर्भ रोगाणुकर्ता रोग होता है, उसमें हीमोफीलिया रोग हो सकता है। तो ऐसे रोगों के इलाज में रुधिर वर्ग का महत्व है, क्योंकि रुधिर वर्ग की जांच करके उसमें रक्तदान किया जाता है। अब पैतृक संबंधी विवादों को हल करने में रुधिर वर्ग का क्या महत्व, उसे हम एक उदाहरण द्वारा समझाते हैं। कि एक शिशु है जिसका रुधिर वर्ग B है और उसका जो युग्म विकल्पी हो गया B है, तो IA और IB। प्रथम दंपति जो है उसमें पुरुष का रुधिर वर्ग O है और स्त्री का रुधिर वर्ग AB है, जबकि जो द्वितीय दंपति है उसमें पुरुष का रुधिर वर्ग A है और उसमें युग्म विकल्पी IA और IA है। ए रुधिर वर्ग में 2 तरह के युग्म विकल्पी होते हैं, IA और I, लेकिन इसमें IAI है। और स्त्री का रुधिर वर्ग B है और उसमें युग्म विकल्पी हैं IBI। अब शिशु का रुधिर वर्ग B है, हमें ये पता लगाना है कि ये जो शिशु है वो प्रथम दंपति का है या द्वितीय दंपति का है। तो मेडल ने जो आनुवांशिकता के नियम दिए थे सेम उसी तरह से होगा। पुरुष का O है, युग्म विकल्पी II हो गया, स्त्री का AB है तो युग्म विकल्पी IAIB। युग्मक निर्माण के समय दोनों युग्मक अलग अलग हो जाएंगे, ये I हो गया, ये IAIB। अब इसमें क्रॉस हुआ IA से तो ये IA हो गया, ये IB से है तो ये IB हो गया। कि ये युग्मक है, इससे भी संयोग करेगा, इससे भी करेगा, ये वाला युग्मक है तो इससे भी करेगा, इससे भी करेगा, तो दोनों तो 4 तरह के। जब हमने मेडल के आनुवांशिकता के नियम किए थे तो F1PD में जब दोनों युग्मक संकरण, तो हमें जो पौधे प्राप्त हुए थे वो 4 तरह के ही पौधे प्राप्त हुए थे, तो उस मतलब 4 पौधे प्राप्त हुए थे, तो उसी तरह से ये हो गया। तो ये IAI है तो इसका मतलब ये रुधिर वर्ग A हो गया और ये रुधिर वर्ग B हो गया। ये IAI है और ये IBI है तो ये रुधिर वर्ग AB। मतलब इन दंपति से जो संतान होगी उनका रुधिर वर्ग या तो A होगा या फिर B होगा। इसी तरह से द्वितीय दंपति था जिसमें पुरुष का रुधिर वर्ग A था, युग्म विकल्पी IAI है, स्त्री का रुधिर वर्ग B था, युग्म विकल्पी IBI है। तो ये IA युग्मक और इसमें IB और I, इसमें वही IA को IB से करवाया, फिर IA को इस दोनों युग्मक से करवाया, इसको इससे करवाया और इसको इससे करवाया। तो ये हमारा आ गया IAIB, IAI, IAIB, IAI। मतलब इसका रुधिर वर्ग हो गया AB, AB और तो इस दंपति की जो संतान होगी उनका रुधिर वर्ग होगा AB या A। तो शिशु का जो रुधिर वर्ग है वो B है, इसका मतलब ये जो शिशु है वो द्वितीय दंपति जो है
उनका है। इसी तरह से हम एक और उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे शिशु है, शिशु का रुधिर वर्ग AB है, और प्रथम दंपति पुरुष है, उसका रुधिर वर्ग जो है वो AB है और स्त्री का O है। द्वितीय दंपति पुरुष का रुधिर वर्ग A है और स्त्री का B है। इनका युग्म विकल्पी IA है और इसका भी युग्म विकल्पी IB है। अब हमें ये देखना है कि ये जो संतान है जिसका रुधिर वर्ग क्या है, AB है, वो अब कौन से दंपति की है, प्रथम प्रकार के दंपति की है या द्वितीय प्रकार के दंपति की है। तो प्रथम पुरुष का रुधिर वर्ग AB था तो इसमें युग्म विकल्पी हो गया IB, स्त्री का O था, युग्म विकल्पी है I। युग्मक निर्माण IB और ये I और I, तो ये बना IAI, इसका इससे संयोग करवाया IAI, ये IBI और ये IBI, तो रुधिर वर्ग हो गया A और B। तो इस का रुधिर संतान का रुधिर वर्ग क्या होगा, A होगा या फिर B होगा। द्वितीय दंपति स्त्री B रुधिर वर्ग की है जबकि पुरुष A रुधिर वर्ग का। इनका युग्म विकल्पी IB और IA, युग्मक निर्माण हुआ, इसका इससे संयोग हुआ, इसका इससे संयोग हुआ IAIB, ये भी IAIB और IAIB। तो द्वितीय दंपति इसमें जो संतान होगी उनका रुधिर वर्ग क्या होगा, AB। इसका मतलब जो संतान है वो द्वितीय दंपति की है। इसी तरह से हम कोई भी उदाहरण लेके इसको समझा सकते हैं कि क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किसी उदाहरण द्वारा समझाए कि पैतृक संबंधी विवादों का हल में रुधिर वर्ग का अत्यधिक महत्व है, या फिर हमें इस तरह से क्वेश्चन दे देगा कि एक शिशु है जिसका रुधिर वर्ग O है, प्रथम दंपति में पुरुष का AB है, युग्म विकल्पी IIB, स्त्री O है, II है। द्वितीय दंपति है जिसमें पुरुष A है, जिसका युग्म विकल्पी IAI है और स्त्री B है, युग्म विकल्पी IBI है। तो ये जो संतान है जिसका रुधिर वर्ग O है वो किस दंपति की है, प्रथम दंपति की है या द्वितीय दंपति की है। 2 उदाहरण मैंने बताए, ये तीसरा उदाहरण दिया है जो आप स्वयं हल करेंगे।